लेटली मैंने अपने आप से एक सवाल करना शुरू किया है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा माइंड कैसे काम करता है। ऐसा नहीं कि मुझे सारे जवाब मिल गए हैं, बट एक हैबिट माइंड की समझ में आती है जो मैं अपने साथ एक्सपीरियंस होते हुए देख रहा हूँ। When somebody hurts me और maybe disappoints me या उस तरह से बिहेव करते हैं जैसे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मेरी सफरिंग तब तक शुरू नहीं होती जब उस टाइम पे शुरू नहीं होती जब उन्होंने ऐसा किया हो। सफरिंग तब शुरू होती है उसके बाद, जिस मोमेंट पे हम ये सोचना शुरू करते हैं ना कि आई नो वाई दैट पर्सन वुड हैव डन इट। और ये बहुत अजीब बात है अगर आप इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दो तो। किसी ने आपको कॉल बैक वापस नहीं किया, या किसी ने आपके एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं किया, या somebody spoke to you in a tone that you never expected that they would do that। ये जो इवेंट है, ये जो सिचुएशन है, ये तो कुछ ही सेकंड्स की थी, कुछ ही पलों में खत्म हो गई। हमने उस चीज को कैरी किया हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक अपने अंदर रखा। द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी कैरिंग। इवेंट तो खत्म हो गया, इवेंट तो हम नहीं कैरी कर रहे हैं, बिकॉज इवेंट तो कुछ पलों के लिए था और वहां पे खत्म हो गया। वी आर कैरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट इवेंट। वो इवेंट मेरे लिए क्या मायने रखा, उससे मुझे क्या अपने बारे में समझ में आया, वो एक्सपीरियंस मेरे को क्या कहता है। एंड ये जो एक्सप्लेनेशंस है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक ट्विस्ट लेके आते हैं कहानी में, बिकॉज दे डोंट अराइव फ्रॉम रियलिटी। जो हुआ वहां से नहीं आए, दे अराइव फ्रॉम द मेमोरी, दे अराइव फ्रॉम आवर परसेप्शन ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये आते हैं जो हम मीनिंग असाइन करते हैं उस एक्सपीरियंस, उस सिचुएशन को लेके। जैसे आप देखोगे कि हमारा माइंड जो होता है ना, बहुत जल्दी से जो भी खाली जगह है उसे अपने आप भरने की कोशिश करता है। जैसे एआई को अगर आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, और बहुत ही छोटा प्रॉम्प्ट है, एआई उसका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो में बाकी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने डेटाबेस में से लाके उसे फिल कर देता है। व्हेन समबडी सेज वेरी लिटिल, आवर माइंड सप्लाइज द रेस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम व्हाटएवर इट हैज सीन इन द पास्ट। अगर किसी ने अपने आप को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, कोई उसने ऐसा क्यों किया, मेरा माइंड कहता है कि मैं बताऊंगा कि ऐसा उसने क्यों किया। उसने कुछ नहीं कहा, इसने अपने आप फिल करना शुरू कर दिया माइंड ने। माई माइंड डजंट लाइक अनफिनिश्ड स्टोरीज। It is extremely uncomfortable in stories that does not have any conclusion. Perhaps that is because uncertainty asks you to remain open, and my mind does not enjoy openness. It enjoys and relishes conclusions. मुझे closure चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, because of course conclusions feel safe. Once I've concluded that someone doesn't respect me, something peculiar begins to happen. मेरी मेमोरी अचानक ही बहुत ही एफिशिएंट बन जाती है। वो कहती है हाँ मुझे पता है, मेरे पास एक डेटाबेस पे ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने पहले एक्सपीरियंस की थी, मैं आपको वो बताता हूँ, वही हुआ होगा इस बार भी। एंड इट स्टार्ट्स टू रिट्रीव एविडेंसेस दैट आई वाज़न्ट इवन लुकिंग फॉर। ये इनवॉलंटरीली हो रहा है। Yeah, this happened 3 months back also, that person did that also, or they didn't, they forgot to remember my birthday that time, or maybe एक बार ऐसा भी हुआ था जब उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया था। ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए ही नहीं थी, बट माई माइंड इज ऑटोमेटिकली ब्रिंगिंग इट अप। माई माइंड क्वाइटली वॉक्स इन टू द ओल्ड स्टोर रूम, और वहाँ से टॉर्च लेके जो बॉक्सेस उसे मिलता है एक लेबल के अंदर कि ऐसा कुछ हुआ है भाई, प्रूफ चाहिए मुझे तो इस टाइम पे कि ये वाली सिचुएशन उसके साथ कैसे मैच करती है। Not the proof that I'm mistaken, but proof that I was right then and I'm right now. And I continue to wonder if that is what we call intuition. कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे एक intuition हो रही है इस इंसान के लिए। Sometimes it is not intuition at all. Sometimes it is just a beautiful way of organizing some selective memories. ये मेरे मेमोरी की एल्बम है। पहले ये देखा था, अभी भी यही है। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची किसी इंसान के बारे में दूसरी तरफ से सोचने की। That is how my mind is working. Over time, I began asking myself a very different question, very difficult question, I would say. When I'm looking at this other person, what exactly am I looking it through? मैंने उस इंसान की सिचुएशन, उसका करना देखा, मैं क्या डायरेक्टली उसे देख रहा हूँ, मैं रियलिटी को देख रहा हूँ? पहले मुझे लगा कि मैं रियलिटी को देख रहा हूँ। उसके बाद मुझे एक एपिफनी हुई, मुझे कुछ रियलाइजेशन हुई कि यार मैं सिचुएशन को डायरेक्टली नहीं देख रहा हूँ। I am looking at this situation or that person or their behavior through 3 lenses. पहली लेयर वो बताती है कि मैं अपने बारे में क्या बिलीव करता हूँ। मेरे पास अपने पुराने कोई रिजेक्शन हो, कोई अप्रिसिएशन हो, कोई इनसिक्योरिटी हो, एवरी आइडेंटिटी दैट आई थॉट आई हैव कलेक्टेड फॉर many years कि मैं ये हूँ। दूसरी लेयर जो देखने की है वो ये कहती है कि
आई थिंक आई नो समथिंग अबाउट दैट पर्सन, क्योंकि मेरे को पता है उनकी पास में उनकी पर्सनालिटी किस तरह की रही है, मुझे पता है कि उनकी हैबिट्स किस तरह की हैं, वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, मुझे पता है कि उनकी इंटेंट किस तरह से है बाकी लोगों को लेके, एंड आई हैव डिसाइडेड द काइंड ऑफ पर्सन दैट दे आर। और एक तीसरी लेयर भी है, और ये सबसे गहरी लेयर है, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग आई बिलीव अबाउट लाइफ इटसेल्फ। क्या लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या प्यार हमेशा रहता है? क्या सक्सेस लोगों को बदल देता है? या काइंडनेस को वीकनेस की तरह लिया जाता है? क्या ये दुनिया फेयर है कि नहीं है? मैं ये बिलीव्स को सिर्फ कैरी नहीं करता हूँ, इन बिलीव से मैं फिल्टर की तरह दुनिया को देखता हूँ। दैट इज माई परसेप्शन। नाउ द डिफिकल्टी इज because the lens is so close to me, I don't feel like they are lenses or beliefs at all. ऐसा लगता है ये मेरी आई साइट ही तो है, इसी के थ्रू तो मुझे देखना है। And perhaps that is why it is so difficult to question them. How do you question what you mistake as your own eyes? कैसे सवाल करोगे अपने नजरिए से आप? So इन दिनों में जब भी मुझे एकदम श्योर होता है ना, मैं बहुत कन्विंस्ड होता हूँ कि मुझे इनकी इंटेंशन के बारे में पता है, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा ट्राई करता हूँ, बस कोशिश करता हूँ थोड़ा सा सस्पिशियस होने के लिए। मैं उनके लिए सस्पिशियस नहीं होता, मैं सस्पिशियस होता हूँ कि ये जितना मैं सर्टन फील कर रहा हूँ इस बात को लेके, क्या मतलब है इस बात का, कैसे मैं श्योर हो सकता हूँ? बिकॉज ये सर्टेनिटी ने ही मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, अनसर्टेनिटी से भी ज़्यादा। इट इज़ बेटर टू रिमेन अनसर्टन, बिकॉज सर्टेनिटी इन दिस वे इज सच अ एक्सपेंसिव अफेयर। I started reminding myself of these three lenses कि हो सकता है कि मैं इन्हीं lenses से इस दुनिया को देख रहा हूँ। And then I remind myself, first thing, I only know about myself through my memories, जो मेरे साथ पास्ट में हुआ है, जो मैं खुद के बारे में सोचता हूँ, that is only an interpretation of all the past moments. दूसरी चीज़ कि मुझे एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं है वो इंसान आज किस दौर से गुजर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पीड़ा में होते हैं, एंड देन इवन देन दे स्माइल, दे कैन साउंड इम्पेशेंट बिकॉज प्रॉबली वो 3 दिन से सोए नहीं है। समबडी कैन अपीयर अ लिटिल डिस्टेंट बिकॉज दे आर फाइटिंग अ बैटल इनसाइड देमसेल्फ, दे हैवंट फाउंड वर्ड्स टू डिस्क्राइब। और तीसरी चीज जो मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, इज सिंपली दिस: माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट। No matter how intelligent I become, no matter how decent of a coach am I, no matter how experience I have about human mind and emotions, no matter how convincing my thoughts sound, even though I believe that I know a lot, but still I don't know anything. I'm still looking at reality from a very small narrow window. That is my lens, and I'm not looking from a very larger view. There is something definitely there outside my frame. The small, very small frame. Always. I'm not looking at the complete picture. And oftentimes, जब हम अपने आप से ये बात करते हैं, मैं किसी को अगर ऐसे बताऊंगा तो there is a misunderstanding. They think that हम लोग ना benefit of the doubt दे रहे हैं उस इंसान को, हम maybe we are becoming a little too generous towards them, हम उनकी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, maybe that is a weakness. I don't think that is it. I think it's an act of compassion towards ourselves, not to that person. Because the moment I become absolutely convinced that I know everything and I know about the other person's heart, मैंने खुद के लिए एक दायरा बना दिया है, अपनी सोच का एक दायरा बना दिया है। Now I'm not curious at all. मैंने ऑब्जर्व करना और देखना ही बंद कर दिया है। I'm not living in the reality. I'm only living in my own mind. I am living inside a story that my mind has written. मैं उसके बियॉन्ड जा ही नहीं रहा हूँ। नाउ वेदर दिस स्टोरी आर ट्रू और फॉल्स, इट बिकम्स इररेलेवेंट। मैं उस स्टोरी से बाहर नहीं आ सकूंगा। इट हैज ऑलरेडी टेकन माई पीस, माई सैंक्टिटी एंड ऑल माई एनर्जी। सो अब मैंने क्या करना शुरू किया है कि आई लीव अ लिटिल स्पेस, नॉट बिकॉज कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ या एवरीवन डिजर्व्स टू बी बिलीव्ड, इसलिए भी नहीं कि हर इंसान की इंटेंशंस बड़ी क्लियर होती हैं, बट बिकॉज I deserve not to become a prisoner of my own conclusions. मैं उसमें दायरे में फिक्स नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बंदी नहीं बनना चाहता हूँ अपनी सोच का। और इसमें बहुत पीस है ये कहने में कि I don't know the whole story. This is nowhere an escape from the situation. This is absolutely not a sign of weakness. This is purely an honest admission.
मुझे सब कुछ नहीं पता है. Perhaps the truth really is somewhere beyond what I can currently see. And until life gets a chance to reveal more of it, I would rather be present in that experience than maybe attached to that explanation that my mind is giving me. The mind can be always wrong. It doesn't have to be wrong, but it's just looking at the past data. Explanations can wait. Peace in this moment will not wait. The moment you realize this, it is so much of a relief. If you like this video, we post many such videos like this on topics that help you find inner peace, clarity, and help you live a life to its infinite potential, something that life has to offer you. I think it is wise enough to subscribe to this channel, Mind Healing with Bhavesh. I shall be back again with some interesting, amazing topic. And until then, I want you to stay blessed, stay healthy, and catch hold of this wisdom if you can. I shall see you very soon. Take care. Bye-bye.